गांव के प्यारे बुजुर्गों का मानना था कि जब सत्यलोक मंदिर का द्वार खुलेगा, तब धरती पर जादुई घटनाएं होंगी। यह विश्वास गांव के लोगों के लिए खुशी और प्रेरणा की किरण बन गया। एक दिन ग्रहों की अद्भुत स्थिति के कारण वेदात्मा का जन्म हुआ और सभी गांव वाले चकित रह गए। यह घटना उनके मन में नई आशा और विश्वास की लहर लाने लगी, जैसे आकाश में चमकता हुआ तारा। वेदात्मा ने अपने पिता से अनुमति लेकर हिमालय की ठंडी गुफाओं में तपस्या करना शुरू किया। उनका लक्ष्य केवल एक नया वेद बनाना नहीं था, बल्कि धर्म और विज्ञान के बीच एक सुंदर संतुलन स्थापित करना था। वेदात्मा को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव से दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं, जो उसे ज्ञान और मार्गदर्शन देते हैं। ये अद्भुत दर्शन उसकी साधना को और भी गहरा और अर्थपूर्ण बनाते हैं, जैसे एक तेजस्वी दीपक रात में अंधकार को मिटा देता है। भगवान विष्णु ने उसे बताया कि धर्म और विज्ञान एक ही सत्य के दो सुंदर पहलू हैं। उन्होंने धैर्य और करुणा की महत्ता समझाई, जो उसके दिल में गहराई से उतर गई। वेदात्मा की साधना के दौरान उसने समझा कि पांचवें वेद की रचना मानवता को उसके खोए हुए शक्ति का ज्ञान कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह उसकी यात्रा का एक नया चरण था। जब वेदात्मा गांव लौटे, तो उन्होंने देखा कि अराजकता और भय का माहौल था। लोग धर्म को छोड़कर विज्ञान की ओर भाग रहे थे, और यह स्थिति और भी खराब हो गई। वेदात्मा की साधना के दौरान भगवान शिव की परछाई ने उसे महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। इस ज्ञान में धर्म, विज्ञान और सत्य का संगम स्थापित करने की आवश्यकता थी, जिससे जीवन को नया अर्थ मिला। डॉक्टर मानस और उनके साथी वेदात्मा को रोकने में जुट गए। वे धर्म को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन तपस्वी वेदा ने समझाया कि दोनों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता है, जैसे सूरज और चांद का मिलन। वेदात्मा की रचना ने गांव के लोगों में उत्साह और जागरूकता भर दी। यह साफ दर्शाता है कि कैसे धर्म और सत्य का प्रचार जरूरी है, जैसे एक मीठा गीत सबको गाने के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर मानस और उनके साथियों ने अधर्म और विज्ञान के समर्थक बनकर वेदात्मा की यात्रा को बाधित करने का प्रयास किया। यह संघर्ष उनके धर्म के प्रति अनास्था को दिखाता है, जैसे एक कड़वा फल जो सभी को नापसंद होता है। 3 दिव्य ऋषियों ने धर्म और विज्ञान के संबंध को स्पष्ट किया। उनका संदेश था कि दोनों एक दूसरे के पूरक है और मानवता के लिए आवश्यक है, जैसे फूलों का बाग में खिलना। डॉक्टर मानस और उनके साथी वेदात्मा की साधना को रोकने के लिए एक शक्तिशाली यंत्र बनाने की योजना बना रहे थे, लेकिन वेदात्मा ने अपनी बुद्धिमानी से उन्हें रोकने में सफलता पाई। वेदात्मा ने अपने लेखन में इंसानियत को गंगा की धार के रूप में प्रस्तुत किया, जो जाति और भेदभाव से परे प्रेम का संदेश देती है। जैसे गंगा की ठंडी जलधारा हर किसी के पास पहुंचती है। ऋषियों ने वेदात्मा को बताया कि उसकी साधना मानवता के उद्धार के लिए है। उसे अपने ज्ञान का उपयोग कर अधर्म के समर्थकों को नष्ट करना होगा, जैसे सच्चाई की रोशनी अंधकार को मिटा देती है। 5वां वेद इंसानियत और प्रेम का संदेश है, जो सभी को जोड़ता है और दया की बारिश करता है। यह मानवता को एक नई दिशा दिखाने वाला है, जैसे एक सुंदर इंद्रधनुष आकाश में आए, जो सिखाता है कि धर्म कोई अंधविश्वास नहीं है। यह जीवन का विज्ञान है, जैसे ज्ञान की रोशनी हर दिल को जगमगाती है। वेदात्मा ने एक दैत्य काल भैरव को पराजित किया। यह संघर्ष सत्य और असत्य के बीच के संघर्ष को दर्शाता है, जो जीवन में हमेशा बने रहेगा, जैसे सच्चाई का सूरज हमेशा चमकता है।